तोड़ फोड़ नहीं, कुछ भी नहीं। अपने बच्चे के लेके मैं कहाँ जाऊंगी। जैतपुर से सटे पंचशील इलाके में डीटीपी के बुलडोजर ने जमकर कहर बरपाया और सालों से रह रहे सैकड़ों लोगों के आशियाने को पल भर में जमींदोज कर दिया। डेमोलेशन की इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद होने की वजह से लोगों की एक नहीं चली और उसकी आंखों के सामने ही उनके आशियाने को उजाड़ दिया गया। जैतपुर इलाके से सटे पंचशील पार्ट 3 में डीटीपी के बुलडोजर ने इस कदर कहर बरपाया कि कुछ ही देर में सैकड़ों आशियाने को उजाड़ दिया। अवैध रूप से बने इन मकानों पर डीटीपी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 100 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया। डेमोलेशन की इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला और लोगों ने बुलडोजर को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से लोगों की एक नहीं चली और देखते ही देखते लोगों के आशियाने उजड़ गए। लोगों का साफ साफ कहना है कि वो पिछले 8 से 10 सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज पल भर में ही उनके आशियाने को उजाड़ कर फेंक दिया। अब ऐसे में वो जाए तो जाए कहाँ। किसी को कोई भी नोटिस यहाँ पे नहीं मिला। हम यहाँ पे पिछले सन 2011 से मकान बने हुए हैं पूरे कॉलोनी में, और हरियाणा में नहर पार जितनी भी 26 कॉलोनी हैं, इनका सिर्फ अभी तक एक ही पक्का या कच्चा होने का एक ही प्रूफ है कि जो 90% भर जाती है उसमें तोड़फोड़ नहीं होती है। ये 90 से 95% भरी हुई कॉलोनी है। फिर हम पर क्या कहें, रजिस्ट्री, यहाँ की जो ज़मीन की रजिस्ट्री है, देखो मैं दिखा दूँ आपको एक एक करके। ये यहाँ का नक्शा है, दिखाओ, मैं दिखाऊँ, रुक जाए एक मिनट रुक जाए। ये देखो यहाँ की रजिस्ट्री है, ये मेरी रजिस्ट्री है जी, ये रही। उसके बाद में फर्द भी जो म्यूटेशन है वो भी हमारी हो रखी है। बिजली का मीटर पिछले 9 साल से लगा हुआ है। और यहाँ का जो बीटीपीपी को मैंने दिखाया था, ये अप्रूवल नक्शा भी है। ये देखो, ये नक्शा भी है। फिर यहाँ जब 26 कॉलोनी सारी ऐसे ही बसी हुई हैं, तो फिर मतलब यहाँ के यही कॉलोनी को क्यों टारगेट किया गया? देखो कोरोना काल चल रहा है, गरीब लोग हैं, 20-25 गज के मकान बना के यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और 20-25 गज के मकान को लोग यहाँ पे बना करके आज बैठे हैं। और आज देखो क्या तुम्हारे सामने क्या चाल मचाया है, और लोगों को घर में रहते हुए लोगों को जो क्या क्या खचेड़ दिया है। एक महिला को कितनी बर्बरता से खींच के पुलिस लेके गई है यहाँ से, कपड़े तक फट गए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, क्या वैधता क्या है हरियाणा की? दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, वैधता हमें बता दो कि यहाँ की ये चीज कागज होने चाहिए, तब आप जमीन खरीदना। तो रीजन क्या बताया? रीजन यही बताया कि ये नए मकान है, और जो क्या कहते तुम हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे। जो भी बोलता है उसे ये कि जवाब था कि उठा के ले जाएंगे पुलिस। भाई आप मुझे बताइए, जमीन खरीदने का तोड़ने लग जाते हैं, ये सब चलता है साथ। जमीन खरीदने के लिए क्या चाहिए? रजिस्ट्री कर देखेगा आदमी, रजिस्ट्री करा ली, म्यूटेशन कराएगा, उसमें रिकॉर्ड दाखिल खारिज बोलते हैं वो भी करा लिया। दूसरा हमने मीटर लगता है, मीटर लगवा लिया, सरकारी वो पास है इसका, क्या कहते हैं वो कॉलोनी पास है, कॉलोनी नहीं, वेलफेयर, रेजिडेंस वेलफेयर बना हुआ है हमारे यहाँ का। दूसरा उसका भी आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, अब मांग क्या है? मांग ये है जी, हमें तो पहले तो इसका रीजन बताओ कि हमें तोड़ा क्यों गया ये मकान। दूसरी बात, जब यहाँ पे अभी तो वैसे ही आदेश नहीं है, कोर्ट के भी आदेश है कि अभी तोड़फोड़ हो ही नहीं सकती, तो कोई तो प्रूफ दो कि हम यहाँ भी इसमें गरीब लोग रहते थे, कहाँ जाएं? आज छोड़ दिए, रोड पे आ गए लोग, रोड पे आ गए, बताओ कहाँ जाएं? मैं यहाँ पे 10 साल हो गया रहते, ठीक है, आज तक मकान किसी के नहीं टूटी थी। आज लॉकडाउन में आके हम लोग के खुद खाने पीने के नहीं है, कोई यहाँ राशन बांटने भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है हमारे पास, मगर हम रहे तो रहे कहाँ? आज बर्तन भाड़ा कपड़ा लत्ता सब कुछ तोड़ के चले गए, कुछ भी नहीं है। मारे भी, यहाँ पे मेरे चोट लग गई, पुलिस, लेडीज पुलिस हो जेंट्स पुलिस हो, कोई भी हो, निकालते हैं, मारते हैं, सीधा निकल जाओ घर से, तुम लोग ऐसे जगह क्यों खरीदे, ये वो बोलते। जब पुलिस वाला कहाँ थे? जब बन रहा था जब भी तो दिखाई दिया होगा पब्लिक को, पुलिस वाला को दिखाई दिया होगा। हम गरीब कहाँ जाए, कहाँ मर जाए? हम गरीब के तोड़ने से पहले कोई आपको नोटिस वगैरह दिया गया? कोई हमें नोटिस नहीं, हमें मालूम नहीं था, अचानक आए हैं आज, तो हम निकले तो सीधा बुलडोजर घर से निकाल के फेंकने लगे, बच्चे के, बूढ़े के, जवान के, किसी के नहीं सुन रहे। भाई पैसा दे के खरीदे हैं सर, हम लोग दुखी गरीब हैं, यहाँ पे आए हैं, खरीदे हैं, पैसा दिए, फ्री में तो आए नहीं है। पहले आप लोग कहाँ रहते हो? जब बनता है, जब डीलर बेचते हैं, जब
क्यों तुम लोग के पता नहीं है ऐसे गलत जगह खरीदते हो? क्यों हम गरीब पेट काट काट के गलत जगह खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं ना। सारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठे हैं। अरे गरीब है, कोई रहम तो खा जाओ। क्यों नहीं रहम खा रहा है सरकार? आंखों में आंसू लिए इस महिला ने अपने जीवन भर की कमाई घर बनाने में लगा दी, लेकिन आज डीटीपी के बुलडोजर ने महिला के घर को उसकी आंखों के सामने ही जमींदोज कर दिया। अब ऐसे में इस परिवार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी है कि इस कोरोना काल सामान के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाए तो जाए कहाँ। मेरा नाम सरोज बाला है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में सर्विस करती हूँ। मैंने सारा जो मेरा जमीन पूंजी थी यहाँ पे लगा दी है और 7-8 साल 6 महीने बाद मैं रिटायरमेंट हुई हूँ। अब ये मैं कहाँ जाऊँगी बुढ़ापे में? अपना सब मेरे को भी तो छत चाहिए। कहाँ जाऊँगी मैं? कहाँ आती है सरकार? जब हम यहाँ ले रहे थे, बना रहे थे, जब क्यों नहीं आया यहाँ पे कोई तोड़ने? है बुढ़ापे में मेरे से चला फिरा नहीं जाता। मैं बीमार रहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी अपना सामान लेके? छत नहीं चाहिए क्या बुढ़ापे में? रहने के लिए नहीं चाहिए मेरे को। क्या तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया? कोई तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया। सारा कुछ बिजली का बिल मैं भर रही हूँ। यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, सब कुछ है यहाँ पे। फिर क्या लिए तोड़ दिया? फिर किस लिए हमारे को दिखा दिया सारा तमाशा? आज कितने मकानों को तोड़ा गया है यहाँ पे? काफी सारे मकान है जो तोड़ा गया है। कम से होंगे काफी, 30-40 तो होंगे ये पीछे। सरकार ने सैकड़ों घरों को जमींदोज करके उनके रहने का आशियाना छीन लिया। अब ऐसे में ये लोग जाए तो जाए कहाँ। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी समाचार।